नमस्कार दोस्तों, आप सभी का निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस वीडियो में स्वागत है। आज की बात कर लेते हैं। पहले आज क्या हुआ। आज निफ्टी में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में अच्छा गैप अप हुआ था, बट गैप अप जो हुआ उसको मार्केट सस्टेन कर नहीं पाया। खासकर निफ्टी में, बैंक निफ्टी ने फिर भी होल्ड करके रखा था काफ़ी समय तक, क्योंकि एसबीआई का रिज़ल्ट आना था सेकेंड हाफ में। तो बैंक निफ्टी तब तक गिरा नहीं था, लेकिन निफ्टी का जो मूवमेंट था वो गैप अप होने के बाद जो 18,300 के आसपास जो गैप अप हुआ था, वहाँ पर उसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस किया और वहाँ से कंटिन्यू सेल ही होता रहा, और वो वहाँ से धीरे धीरे गिरता रहा, फिर थोड़ा अप गया, लेकिन कंटिन्यू एक सेल पोजीशन में ही रहा, मतलब सेल साइड ही रहा। हमने एक निफ्टी की पुट ली थी जब निफ्टी यहाँ पर करीबन था वो 18,200 के आसपास। मैंने 18,300 की पुट दी थी 69 रुपीज़ में, जो कि 91 तक गई थी, और वहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट हमने बुक कर लिया था। उसके बाद निफ्टी में कंटिन्यू सेलिंग आती रही, और लास्ट में निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो 18,130 के आसपास दी है। अब कल क्या हो सकता है निफ्टी में, वो एक बार हम देख लेते हैं। अगर कल निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, यहीं पर ज़्यादा कुछ गैप अप या गैप डाउन नहीं होता है, निफ्टी 18,110 से 18,150 के बीच में अगर ओपन होता है, तो कल हमको ये देखना है कि निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर सस्टेन कर पाएगा तो हम थोड़ा सा लॉन्ग साइड के लिए पोजीशन देखेंगे। लेकिन लॉन्ग साइड में ये है कि निफ्टी को काफ़ी रेजिस्टेंस फेस करने पड़ेंगे। बड़ा मूवमेंट निफ्टी में तभी आएगा जब निफ्टी इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा। जब तक 18,200 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक निफ्टी में बड़ा मूवमेंट नहीं मिलेगा। इस रेंज में निफ्टी को रेजिस्टेंस मिलेगा, आगे सभी लेवल्स पे रेजिस्टेंस फेस करेगा निफ्टी। डाउन साइड में एक मूवमेंट अच्छा मिल सकता है, तो डाउन साइड की पोजीशन हमें कहाँ बनानी है। डाउन साइड में हमें पोजीशन निफ्टी की 18,110 के नीचे हमें पोजीशन बनानी है। अगर निफ्टी 18,110 के नीचे, अगर इस कल का भी हम लो देखेंगे तो यहीं पर था 18,110 के आसपास का, और आज भी मैंने ग्रुप में अपडेट किया था कि निफ्टी का जो सपोर्ट है 18,110 से 18,120 के आसपास है। निफ्टी ने वहाँ पे सपोर्ट लिया और वहाँ से वापस से बाउंस किया था 18,140-45 तक। अब कल ये देखना है कि अगर निफ्टी यहीं कहीं ओपन होता है इसी रेंज में, और ओपन होने के बाद अगर 10 से 15 मिनट के बाद अगर इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है, 18,110 के नीचे सस्टेन करता है, तो यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, जो कि निफ्टी को 18,050 से 18,060 तक आपको एक डाउन साइड मूवमेंट मिल सकता है। ये एक सपोर्ट है निफ्टी के लिए। अभी पहले भी एक यहाँ पर निफ्टी ने लो लगाया था, तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर 18,050 और 60 के बीच में भी कोई रेंज बनाता है और वापस से ये 18,050 का जो लेवल है वो ब्रेक करता है, तो आपको यहाँ पर 18,000 के आसपास तक एक डाउन साइड मूवमेंट मिल सकता है। 18,000 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है निफ्टी के लिए। तो निफ्टी यहाँ से कोशिश करेगा एक बाउंस की। अगर 18,000 का लेवल को निफ्टी अगर होल्ड कर लेता है, 18,000 से 17,950 का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा सपोर्ट है निफ्टी के लिए। तो निफ्टी कोशिश करेगा अगर यहाँ पर कोई रेंज बनाता है, और रेंज बनाने के बाद अगर वापस से उस रेंज के ऊपर निकलता है, तो यहाँ पे हम लॉन्ग साइड की पोजीशन बना सकते हैं वापस से निफ्टी में, जो कि निफ्टी 18,110 तक आपको ले जा सकती है, और 1,110 के आसपास। और अगर ये लेवल भी वापस से सस्टेन करेगा तो आप वापस से यहाँ पर 18,150 से 18,200 तक ऊपर में अपसाइड देख सकते हैं। तो आपको दोनों साइड के लेवल्स पर ध्यान रखना है निफ्टी में। अपसाइड का मूवमेंट भी मिलेगा, लेकिन अगर डिप में मिलता है अपसाइड के लिए और वहाँ पे सस्टेन करता है सपोर्ट, किसी सपोर्ट पर, तो वहाँ से एक अच्छी पोजीशन आपको अपसाइड के लिए मिल सकती है। डाउन साइड के लिए हमारा व्यू यही रहेगा, जब तक 18,110 के नीचे नहीं ब्रेक करेगा
तब तक कोई भी शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी है। 18,110 या 18,100 के आसपास कोई रेंज बनती है और वैसे जैसे ही उस लेवल को ब्रेक करता है आपको यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बनानी है। 50-60 पॉइंट्स का एक आपको डाउन साइड लेवल मिल सकता है, और अगर 18,050 के नीचे भी अगर सस्टेन करता है तो आपको 18,000 तक एक और फॉल मिल सकता है निफ्टी में। बाकी निफ्टी में और ज़्यादा कुछ नहीं है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ? बैंक निफ्टी में सेम वही रेंज में अभी बैंक निफ्टी है। आज SBI का रिज़ल्ट आना था तब तक, इसलिए बैंक निफ्टी ने एक अच्छा मूवमेंट दे सकता था, लेकिन ऊपर में जो रेजिस्टेंस है, जैसे कि मैंने ग्रुप में अपडेट भी किया था कि 44,080 से 44,135 का जो लेवल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। और बैंक निफ्टी ने क्या किया, आज मॉर्निंग में भी उसी लेवल पर आया था, इसी लेवल के आसपास आया, यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस फेस किया, फिर उसके बाद में 12 बजे फिर बैंक निफ्टी ने उसी लेवल पर आकर रेजिस्टेंस फेस किया। फिर जब SBI का रिज़ल्ट आया था 1:30 बजे के आसपास, तभी भी बैंक निफ्टी ने उसके आसपास ही हाई लगाया था, लेकिन उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। अगर उस लेवल के ऊपर अगर निकलता, अगर 44,135 के ऊपर, तो हम एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली देख सकते थे ऊपर की साइड में। बट SBI का रिज़ल्ट SBI का रिज़ल्ट अच्छा था, लेकिन उतना मूवमेंट आया नहीं SBI में, तो उसके कारण वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर बैंक जो कि है वो एक 200 पॉइंट का एक सीधा फॉल आया बैंक निफ्टी में। यहाँ पे हमने एक हैज पोजीशन बनाई हुई थी 44,000 की कॉल की और 43,900 की पुट की। दोनों को हमने 65 से 55 के बीच में बाय किया था, अराउंड 60 रुपीज़ पे दोनों को बाय किया था। तो कॉल जो रही 44,000 की वो 18 रुपये का लो के आसपास गई, और हमारे जो पुट था 43,900 का जो पुट था उसने 165 के आसपास, 170 के आसपास उसने हाई बनाया, जिसमें ओवरऑल हमको 60 to 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। अब बात कर लेते हैं कि कल बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट आ सकती है। कल के लेवल्स देख लेते हैं। अब जैसे कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है इसी रेंज में, अगर बैंक निफ्टी 43,600 से 43,770 अगर इस रेंज में ही ओपन होता है, अगर बैंक निफ्टी इस यहाँ कहीं ओपन होता है, मतलब इस रेंज में, या फिर 700-770 के आसपास ओपन होता है, तो यहाँ पर आपको कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है अपसाइड के लिए। अपसाइड के लिए आपको वेट करना। हाँ, अगर डिप में पोजीशन मिलेगा, ये जो एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये एक बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम कर सकती है। जैसा कि आपको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, ये जो एक लेवल है, यहाँ पर बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास जब भी आ रहा है, यहाँ से और एक ऊपर की साइड में एक अच्छी रैली आ रही है। इसके पहले आया था 5 मई को आया था, उसके पहले 10 मई को आया था, और अभी हमने 17 मई को। ये तीनों बार में, मतलब इसलिए इस ट्रेंड लाइन के पास जब भी आ रहा है, यहाँ से बायर्स एक्टिव हो जा रहे हैं और इसको स्ट्रांगली एक पुल बैक लेके जा रहे हैं। तो कल भी हमको यही देखना है, ये अगर बैंक निफ्टी यहाँ कहीं ओपन होता है 650 से 600 के बीच में ओपन होता है और वहाँ से नीचे आने की कोशिश करता है, अगर वहाँ से नीचे आने की कोशिश करता है और ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास अगर आता है, मतलब ये जो ट्रेंड लाइन का लेवल है अराउंड 600 के आसपास का ही लेवल है, तो 600 के आसपास अगर आता है वापस से बैंक निफ्टी, अगर ओपनिंग में ही यहाँ कहीं आके ऐसा कोई रेंज बनाता है, अगर 3 से 4 कैंडल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करती है और सपोर्ट लेती है, तो यहीं से हम एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। अराउंड 600 से 650 के बीच में एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, जो कि आपको पहला टारगेट 43,770 के आसपास मिलेगा। दूसरा टारगेट जो है आपको 43,870 के आसपास मिलेगा, और आपका जो लास्ट टारगेट होगा वो 44,000 के आसपास, मतलब 43,000 से लेकर 980 के आसपास, और 44,000 तक आप अपसाइड के लेवल देख सकते हो। बड़ी रैली बैंक निफ्टी में जब भी आएगी जब तक ये 44,150 का जो लेवल है, जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक एक बड़ा मूवमेंट बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिलेगा। और नीचे बात कर लेते हैं डाउन साइड की। अगर डाउन साइड की बात कर लेते हैं, अगर नीचे बैंक निफ्टी ये जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे अगर जाता है, अगर जैसे बाई चांस मान लीजिए कि यहीं कहीं पे ओपनिंग होती है बैंक निफ्टी की
600 और 650 के बीच में, और उसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन है इसको अगर ब्रेक करता है तो यहाँ से आप एक डाउन साइड पोजिशन वापस से देखोगे, जो कि इसको 43,500 से 450 के बीच में लाएंगे, जो कि ये एक सपोर्ट है। तो आप इस लेवल तक यहाँ पर एक डाउन साइड का फॉल देख सकते हो। नीचे में काफ़ी सपोर्ट्स हैं। एक 43 का लेवल है, 43,370 300 और 43,200 का जो लेवल है वो भी एक बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट का। यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे सपोर्ट्स हैं बैंक निफ्टी के, जैसे कि आप देख रहे हो। एक जो सपोर्ट है ये 43,460 के आसपास मैंने आपको बताया, 460 470 के आसपास। उसके बाद 370 के आसपास एक सपोर्ट है, और नीचे में 200 का 250 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक हम उसके ऊपर हैं तब तक बुल्स ने मार्केट को होल्ड करके रखा है, मतलब बैंक निफ्टी जब तक बहुत ज़्यादा नीचे डाउन साइड नहीं जाएगा। अगर 43,200 का लेवल ब्रेक होता है तो वहाँ से 300 से 400 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिलेगा। तो अभी बैंक निफ्टी के लिए यही रेंज है, यही इसी रेंज में आपको दोनों साइड के मूवमेंट मिलेंगे। तो आपको इंटरडे में दोनों साइड के लिए पोजीशन देखनी है। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए बड़ा मूवमेंट तभी होगा जब हम 43,200 के नीचे क्लोज करें या फिर 44,150 के ऊपर क्लोज करें। तो कल के लिए यही निफ्टी बैंक निफ्टी में यही लेवल्स हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी मिलते हैं कल मार्केट में। जय हिंद।